हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाई चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी कुर्ती क्लास है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए एक नई जो कुर्ती है वो सीखेंगे। और वो जो कुर्ती है वो है हमारी वी नेक कुर्ती एंड शरारा पैर। तो आज हम सिर्फ वी नेक कुर्ती पहले सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये जो शरारा पैर है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज की कुर्ती और उसके बाद एक और कुर्ती वो सीखने के बाद हमने जो जो कुर्तियां सीखी है यानी पैकनेक एथनिक जो कुर्ती है वो यानी वी नेक वाली बेल्ट वाली, उसके जो जो बॉटम था वो तो वो दोनों सेम था यानी स्ट्रेट पैंट था। और ये जो ट्यूनिक पैर सीखेंगे उसका जो बॉटम है वो हमारा प्लाजो होगा। और ये जो तीसरा है ये मतलब आज जो कुर्ती सीखेंगे उसका जो बॉटम है वो है शरारा पैर। तो ये जो तीनों बॉटम है वो हम कुर्ती क्लास को पूरा करने के बाद सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक कुर्ती है। अगर आपको इसके सिवा कोई और भी कुर्ती सीखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते, तो मैं आपको वो वाली कुर्ती भी यहाँ पे सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये कुर्ती क्लास है उसे मैं एक ये कुर्ती और एक और कुर्ती के साथ खत्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यू मेथड ब्लाउज भी जो क्लास है वो स्टार्ट करने हैं और वो सिखाने, इसी वजह से मैं ये जो कुर्ती है वो इतनी ही सिखाऊंगी। उसके बाद ये तीनों बॉटम के पैर हो जाने के बाद मैं जो ब्लाउज क्लास है वो फिर से लाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कुर्ती है वो हम सीखेंगे। तो आज की जो हमारी कुर्ती है वो है हमारी वी नेक कुर्ती। ऐसे वी नेक कुर्ती हमने आगे भी सीखी है, वो थी हमारी ऐसे, आपको पता ही है, वो भी फ्लैट कुर्ती मतलब फ्लैट कॉलर के साथ ही थी। और ये जो कुर्ती है आज की वो भी फ्लैट कॉलर ही है, ठीक है। बस उसमें और इसमें फर्क ये है कि उस वाली कुर्ती हमारी लूज थी, उसमें ना हमने आर्म होल का डाट लिया था, ठीक है। बट आज की जो कुर्ती है वो हमारी फिट वाली कुर्ती यानी ब्लाउज की तरह इसकी फिटिंग आएगी। और हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप भी देंगे और कुछ इस तरीके से बैक जो नीचे का पार्ट है वो कुर्ती का रखेंगे और यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा। यहाँ पे ये जो कुर्ती है यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ये कली वाली होती है वैसे बनाएंगे। और वो जो कुर्ती थी वो उसमें हमारी प्लेट्स आई थी। तो आज की कुर्ती और उस कुर्ती में सिर्फ इतना ही फर्क है। और ये जो कुर्ती है वो और वो दोनों कुर्तियों में हम वी नेक फ्लैट कॉलर ही सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कुर्ती का फ्रंट का पार्ट है और कुछ इस तरीके से हमारा बैक का पार्ट रहेगा। और जो स्लीव है वो हमारी एल्बो तक स्लीव रहेगी, ठीक है। तो ये जो कुर्ती है हम आज वही कुर्ती सीखने वाले। तो अब हम यहाँ पे ये कुर्ती तो हम मैंने आपको बता दी कि कुछ इस टाइप की कुर्ती हम सीखेंगे, बट उसका जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे बॉडी से मेजरमेंट लेना नहीं बता रही, ठीक है, क्योंकि बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेना है वो हमने जो डे 1 वाली कुर्ती थी पैकनेक वाली उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। और लोगों ने पूछा था कि नेक राउंड क्या है, तो वो भी मैंने जो पहली डे 1 वाली कुर्ती थी उसमें मैंने जो बॉडी का मेजरमेंट लेना सिखाया था उसमें मैंने आपको नेक राउंड कैसे लेना है वो मैंने आपको वहां पे सिखा दिया है। तो आप वो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है और आपको नहीं पता चला कि नेक राउंड का मेजरमेंट कैसे लेना है तो आप वो वाली जो वीडियो है वो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो हम ये जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो वो कैसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये आज हमारी कुर्ती का कुछ मेजरमेंट इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे पहले फुल शोल्डर, तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट तो वहां पे है वैसे ही लेना है जैसे हम ब्लाउज में लेते थे उस तरीके से ही। उसके बाद हमारा चेस्ट राउंड का मेजरमेंट है। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स और योक की लेंथ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप ये जो योक की लेंथ है वो कहाँ तक रख सकते हो। तो ये जो योक की लेंथ है वो आप जब भी बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तब आप शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट लेते हो, आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 30.5 इंच। तो आप योक की जो लेंथ है वो आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट का जो मेजरमेंट है उससे आप हाफ इंच या 1 इंच नीचे तक आप योक का पार्ट ले सकते हो, तभी आपकी ये जो कुर्ती है उसका लुक आएगा, ठीक है। अगर आप जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है उससे 1 इंच तक ले सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा लोगे तो आपकी ये जो कुर्ती का मेजरमेंट जो लुक है वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बहुत खराब दिखेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ कि आपको योक की जो लेंथ है वो आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उससे हाफ इंच नीचे या 1 इंच नीचे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच प्लस करा है। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट कितना है 30.5 इंच, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर, तो मेरी यहाँ पे युग की लेंथ कितनी आएगी 14 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो मेजरमेंट ध्यान देने का है वो है वेस्ट राउंड। अब वेस्ट का राउंड हम कहाँ लेंगे, तो जहाँ पे हमने योग की जो लेंथ ली है, ठीक है, यानी शोल्डर टू लोअर चेस्ट था उससे हाफ इंच नीचे लिए, तो हमें वही का ही राउंड का मेजरमेंट लेना, तो वो हमारा वेस्ट राउंड का मेजरमेंट आएगा।
तो ये आपको क्लियर हुआ। वेस्ट राउंड का मेजरमेंट हमें कहाँ लेना है, जहाँ पे हमने योक की लेंथ ली है, यानी जितना भी हमने हमारा जो शोल्डर टू लो चेस्ट है उसमें अब अगर आपने ½ इंच प्लस करा है तो शोल्डर टू लो चेस्ट के ½ इंच नीचे से आपको वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना। अगर आपने 1 इंच प्लस करा है तो आपको शोल्डर टू लो चेस्ट है उससे 1 इंच नीचे जो पूरा राउंड है उसका मेजरमेंट लेना, तो वो आपको यहाँ पे वेस्ट राउंड का मेजरमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट उसी तरीके लेना है। और ये जो कुर्ती की लेंथ है, तो आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कुर्ती की लेंथ है वो हम ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, हमें कुर्ती की लेंथ शॉर्ट ही रखनी। हम ये कुर्ती की लेंथ हमारी जो नी है वहां तक रख सकते हो, या फिर वहां से 1 इंच या 2 इंच ऊपर तक हम यहाँ पे हमारा जो कुर्ती की लेंथ है वो रख सकते हो। तो मेरे यहाँ पे कुर्ती की लेंथ है वो मैंने मेरा जो नी तक का जो मेजरमेंट आया था उससे 2 इंच ऊपर लिया है। ठीक है, अगर हम ये कुर्ती लॉन्ग रखेंगे तो जो हमारा सरारा पैर है वो दिख के नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे जो कुर्ती की लेंथ है वो हमारी नी है उससे 2 इंच तक ऊपर हम ले सकते। तो मैंने यहाँ पे जो नी लेंथ है उससे 2 इंच माइनस करा। ठीक है, मतलब 2 इंच ऊपर लिया है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे कुर्ती की लेंथ है 36 इंच। अब यहाँ पे एक और मेजरमेंट है, वो हमें हिप राउंड का लेना है, जो हमें ये वाला पार्ट कट करते टाइम हमें यूज आएगा। ठीक है, उसके बाद शोल्डर टू लो चेस्ट। अब ये हमारी स्लीव का मेजरमेंट, तो स्लीव का जो मेजरमेंट आपको वो वाली जो कुर्ती मैंने डे 1 वाली सिखाई थी उसमें मैंने आपको बताई दिया था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे 5 इंच, 8 इंच और ये 9.25 इंच। तो मेरी एल्बो तक स्लीव की जो लेंथ है वो आ रही है 9.25 इंच। तो मेरा यहाँ पे 9.25 इंच आएगा। तो आपकी अगर स्लीव एल्बो तक लेंथ 10 इंच आ रही है तो आपको यहाँ पे 10 इंच का मेजरमेंट लेना। तो ये आपको यहाँ पे मेजरमेंट कैसे लेना है वो आपको क्लियर हुआ। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो कुर्ती है उसका ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम पहले जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। अब बैक के पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो भी शोल्डर है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे शोल्डर कितना है 13 इंच, तो उसका हाफ कितना होगा उस देखिए यहाँ पे हमारा बैक नेक है, फिर भी हम यहाँ पे +1 इंच नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट हमारा ऐसे डीप में ही आता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे शोल्डर को डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट कितना आएगा 6.5 इंच। अब ये जो 6.5 इंच है उसमें से हमें और 0.25 इंच माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो कुर्ती हमारी बॉडी फिटिंग वाली कुर्ती है और हम यहाँ से और 0.25 इंच माइनस करेंगे तो हमारा बैक की साइड में जो कॉलर है उसमें जो लूजिंग आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, पूरा आउटफिट हमारा फिट है और कॉलर लूज होगा तो वो दिखने में बहुत ही खराब दिखेगा। इसी वजह से हमें शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करना है और उसमें से और 0.25 इंच माइनस कर देना। तो हमारा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आएगा 6.25 इंच, और ये 0.25 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, बट आप एक बार करके देखो, आपको सही में एकदम इस कुर्ती का फिटिंग एकदम बेस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे ऐसे मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन का भी मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक और 6.25 इंच पे मार्क करूंगी, जिससे कि ये जो शोल्डर डाउन वाला पार्ट है वो हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो मैं इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। अब हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क करना है। तो ये जो शोल्डर डाउन का मार्क है वो हम चार्ट के हिसाब से करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन मार्क चार्ट। तो यहाँ पे फुल शोल्डर, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट लिखा है। तो हम यहाँ पे बैक के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हम ये बैक पार्ट वाली जो लाइन है वो देखेंगे। और फुल शोल्डर में हमारा जितना भी फुल शोल्डर है हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करके 0.25 इंच करा, बट आपको वो नहीं करना। आपका जितना भी फुल शोल्डर, मेरा यहाँ पे कितना फुल शोल्डर है 13 इंच, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे बैक पार्ट में हमारा यहाँ पे 1 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ से 1 इंच डाउन पे मार्क करूंगी। अगर आपका यहाँ पे 1.25 इंच या 1.5 इंच भी आ रहा है तो आपको यहाँ पे मार्क करना ही करना। मेरा यहाँ पे 1 इंच है तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे हम 1 इंच डाउन पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे
नेक विथ का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विथ का मेजरमेंट लेने के लिए देखिए, ये जो कुर्ती है वो है हमारी पैक नेक कुर्ती, ठीक है। तो जब भी हमारी पैक नेक और कॉलर वाली कुर्ती है तब हमारा जो नेक विथ है वो हमारी नेक राउंड के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक राउंड का मेजरमेंट है वो कितना है, 11.75 इंच। उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो कितना मेजरमेंट आया हमारा, 2.93 इंच, ठीक है। तो जितना भी आपका नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो जितना भी मेजरमेंट आया, तो यहाँ पे मेरा कितना है 2.93। तो उसमें से हमें और हाफ इंच माइनस कर देना है, और ये हाफ इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है, ठीक है। तो अब ये जो हाफ इंच माइनस करा उसमें से हमें और 0.25 इंच माइनस कर देना। क्यों करना है, क्योंकि हमने शोल्डर में से भी 0.25 इंच माइनस करा था, ठीक है। जो हमारा फुल शोल्डर था उसको हमने डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 करा और उसमें से 0.25 इंच माइनस करा, ठीक है। इसी वजह से हमें नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 करना है। उसके बाद जो मेजरमेंट आया उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना, हाफ इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। अब उसके बाद जो भी मेजरमेंट मिले उसमें से हमें और 0.25 इंच माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमने शोल्डर में डिवाइडेड बाई 2 करके भी 0.25 इंच माइनस करके मार्क किया है, इसी वजह से। तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट कितना मिलेगा, 2.18 यानी 2.18 यानी 2 इंच और 1 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मार्क कितना होगा, 2 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। आपको यहाँ पे मार्क नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 जो मेजरमेंट मिले उसमें से हाफ इंच माइनस करना है, और उसमें से भी आपको 0.25 इंच माइनस करना है। क्यों करना है, हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग किया तो शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके हमने यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करा था, इसी वजह से। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, अब ये जो हमने नेक विड्थ और ये जो शोल्डर डाउन वाली मार्किंग करी, उन दोनों को हमें यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी। तो इतना आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे जो चार्ट है वो दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरी जो चेस्ट है वो है 33 इंच, जो कि सेकेंड लाइन में है, और यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो हमें यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है 33 उसको डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6 इंच। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 6 इंच। तो आपको भी आपकी चेस्ट लाइन जिस लाइन में जा रही उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है और उसको यूज करते जो भी मार्किंग मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 6 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूंगी। अब ये जो 6 इंच हमें कहाँ से करना है, तो वो हमें ये जो शोल्डर डाउन वाला मार्किंग है वहीं से ही 6 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ पे हमें ये जो लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट मिले उसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे जिससे कि हमारी ये जो लाइन है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट आए। अब इस दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे चेस्ट में 2 इंच या 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच जितनी लूजिंग ऐड करूंगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो। आप यहाँ पे चेस्ट में 2 इंच या 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, उसमें हमें पहले लूजिंग ऐड करनी है और उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो मेरा यहाँ पे 33 प्लस 2 इंच तो कितना मेजरमेंट आया 35, उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट आएगा 8.75 इंच। अगर आप यहाँ पे आपको कुर्ती यहाँ से थोड़ी लूज चाहिए तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे कितना आया 8.75 इंच। तो मैं यहाँ पे 8.75 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच से लेके 1 इंच तक कर सकते हो, 1.5 इंच से ज्यादा मत करो। मैं यहाँ पे 1.25 इंच जितना सिलाई मार्जिन का ऐड करूंगी।
मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर रही हूँ। तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा जो आर्म होल है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर डाउन वाला मार्किंग और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये गैप कितना आ रहा है वो चेक करना है। तो ये जो हमारा गैप आ रहा है वो आ रहा है 6.25 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उससे हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो 6.25 इंच में हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट यानी यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। तो 6.25 इंच में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच पे हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस का जो मार्किंग है वो भी करना है। तो जो क्रॉस का मार्किंग है वो हमें यहाँ पे जो हमारा चार्ट है उसके हिसाब से ही करना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट लिखे और यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट यानी ये फ्रंट एंड बैक का हमारा यहाँ पे सेम ही आएगा। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 जो कि सेकेंड लाइन में और यहाँ पे कितना मार्क लिखा है 0.75 इंच। तो हमारे यहाँ पे क्रॉस का मार्किंग होगा 0.75 इंच पे। तो हम यहाँ पे 0.75 इंच पे यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पे जो आर्म होल का शेप है उसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम पहले ये मार्किंग को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये लाइन थोड़ा सा बड़ा ही करेंगे। उसके बाद ये जो फ्रेंच कर्व का राउंड वाला हिस्सा है उसे हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे ऐसे मिल रहा है और यहाँ पे ये लाइन है वो भी हमारी यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो योग की लेंथ है उसका भी मार्किंग करेंगे। तो योग की लेंथ कितनी है, हमारी योग की लेंथ है 14 इंच। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहीं से ही हमें हमारी जितनी भी योग की लेंथ है, योग की हमारी लेंथ है 14 इंच, तो उसमें हमें +1 इंच करके यहाँ पे मार्क करना है। तो 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे 2 मार्क कर देते हैं 15 इंच। अब यहाँ पे हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हमारी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारा जो वेस्ट राउंड का मेजरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि हमारा वेस्ट राउंड का मेजरमेंट हमें कहाँ लेना, तो जितना भी हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट उससे हम हाफ इंच हमने जितनी योग की लेंथ ली है वहां पे हमें वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना। तो यहाँ पे हमारा जो वेस्ट राउंड है वो है 27 इंच। तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, क्यों ऐड करनी है, क्योंकि ये जो है हमारी कुर्ती है, ब्लाउज नहीं है। ब्लाउज होती तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट ये तो हमारी कुर्ती है तो हम यहाँ पे लूजिंग हाफ इंच या 1 इंच या उससे ज्यादा या 1.5 इंच तक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जितनी मेरी कुर्ती ये जो वेस्ट राउंड है उसमें लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 7 इंच। तो हमें वेस्ट पे मार्किंग करने के लिए हमारी जो भी वेस्ट का राउंड है उसमें हमें लूजिंग +1 इंच करनी है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क करना है। उसके बाद हमने सिलाई मार्जिन का जितना भी रखा है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे ये जो मार्क है वो हो गया। अब इन दोनों मार्किंग को हमें मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों जो मार्जिन वाले पॉइंट है उनको भी मिलाते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें ये जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, बट हमें क्या कभी कभी क्या होता है हमारा यहाँ पे बैक के पार्ट में क्रीज आती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ से और 0.25 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पे ये जो नेक विथ वाला मार्किंग है वहां पे से मिलाना है। अब ये क्यों करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी कभी बैक के पार्ट में क्रीज आ जाती है और ये जो आउटफिट है वो हमारा बॉडी फिट है तो उसमें क्रीज आएगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से हमें यहाँ पे और 0.25 इंच माइनस करना। अब ये और 0.25 इंच हमें इतना ड्राफ्टिंग होने के बाद ही करना है। ठीक है, अगर हम पहले माइनस कर देंगे तो हमारा जो आर्म होल का मेजरमेंट यहाँ से हम लेंगे तो हमारा यहाँ से और आर्म होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे क्रीज आएगी, तो हमारे क्रीज ना आए इसी वजह से हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें बाद में करना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो बैक का पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो लेंथ की मार्किंग है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करते हैं। अब फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर को डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे बैक में और 0.25 इंच माइनस करा, तो फ्रंट में हमें इतना माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। बैक में हमने क्यों करा था, हमारा बैक का जो शोल्डर जो कॉलर है वो हमारा लूज ना हो इसी वजह से, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद हमें थोड़ा नीचे की साइड और मार्क करना है ऐसे 6.5 इंच पे, क्योंकि हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन का भी मार्किंग करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है। तो बैक में हमने शोल्डर डाउन चार्ट देखा था, तो फ्रंट में भी हम शोल्डर डाउन चार्ट ही देखेंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन चार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करें तो फ्रंट पार्ट देखेंगे और यहाँ पे फुल शोल्डर देखेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में कितना लिखा है 2 इंच। अब यहाँ पे 2 इंच डाउन है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कितना ज्यादा डाउन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हम इतना ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे तो हमारी जो फिटिंग है वो नहीं आएगी, ठीक है। और हम डाउन क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो फिटिंग है हमारा आउटफिट का फिट है एकदम बॉडी टाइट है। अगर हम यहाँ से कम माइनस जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आर्म होल में क्रीज आएगी, ठीक है। तो हम जितना ज्यादा डाउन जाएंगे तो हमारा ये जो क्रीज आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसी वजह से हमें आज का जो कटिंग है उसमें 2 इंच जितना जितना हमने यहाँ पे चार्ट में लिखा है उतना डाउन जाना ही जाना है, ठीक है। इसी अगर आप इतना डाउन जाओगे तभी आपको जो आपको आउटफिट की जो फिटिंग एंड फिनिशिंग चाहिए वो मिलेगी, वरना आपको इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितना भी आपका चार्ट में लिखा है उतना आपको माइनस जाना ही जाना है, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर फिट होगा, वरना हमारा इतना अच्छा फिटिंग नहीं आएगा। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करूंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे नेक राउंड की फिर से जरूरत होगी। तो फ्रंट के पार्ट की नेक विड्थ की मार्किंग करने के लिए हमारा जो नेक राउंड है, ठीक है, उसमें हमें हमारा जो नेक राउंड है उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है। उसके बाद जो भी मेजरमेंट मिला उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। नेक राउंड नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच, तो हमें कितना मेजरमेंट मिलेगा 2.43 इंच, ठीक है। उसमें हमें बैक में हमने क्या करा था, ये जो मेजरमेंट मिला उसमें से हमने और 0.25 इंच माइनस करा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बैक का पार्ट का जो कॉलर है वो लूज ना हो, बट फ्रंट के पार्ट में हमें उसका उल्टा करना, हमें यहाँ पे और 0.25 इंच माइनस करना है। क्यों, क्योंकि देखिए बैक का जो हमारा पार्ट है वो हमारा जो पार्ट है कुछ इस तरीके से आता है। देखिए बैक का हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से है, बट फ्रंट का जो पार्ट है वो हमारा नेक है वो ऐसे ब्रॉड वी लीफ नेक है। चाहे दिख रहा है ऐसे स्ट्रेट है बट ब्रॉड वी लीफ नेक है। अगर हम यहाँ पे 0.25 इंच प्लस नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा बहुत टाइट हो जाएगा। इसी वजह से हमने जो नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाई 4 करा, उसको हाफ इंच माइनस करा और उसमें और 0.25 इंच प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 2.68 इंच, यानी 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों मार्किंग को हमें मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला यूज करते हुए चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम हमारा जो आर्म होल फॉर्मूला चार्ट है वो ओपन कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला चार्ट, तो ये जो है चार्ट इस वाली कुर्ती में हमारा फ्रंट एंड बैक का आर्म होल सेम ही आएगा, ठीक है। तो बैक में हमारा कितना मेजरमेंट आया था 6 इंच,
एक, ठीक है। तो क्यों आया था कि हमारी जो चेस्ट है वो सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो 33 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो 33 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच तो कितना आया 6 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से भी चेक करेंगे कितना आ रहा है 8 इंच। तो यहाँ से भी हम चेक करेंगे कि 8 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो बैक में हमने जितनी चेस्ट में लूजिंग ऐड करी सेम उतनी ही हमें फ्रंट में भी करनी। अगर आपने बैक में 3 इंच लूजिंग ऐड करी तो फ्रंट में भी आपको 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है। अगर आपने बैक में 2 इंच जितनी लूजिंग ऐड करी है तो आपको बैक फ्रंट में भी 2 इंच ही लूजिंग ऐड करनी है। तो 33 प्लस 2 इंच उसको डिवाइडेड 4 करेंगे तो कितना आएगा 8.75 इंच। तो यहाँ पे हम 8.75 इंच पे से मार्क करेंगे, और यहाँ पे 1.5 इंच जितना सिलाई मार्जिन का रखेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट का जो आर्म होल का शेप है उसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो शोल्डर डाउन और ये जो हमारी चेस्ट लाइन वाली मार्किंग है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है, और सेंटर पे हम यहाँ पे से मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो गैप है हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच। तो सेंटर पे हमें ये जो गैप आ रहा है उसमें से 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे जितना गैप है तो कितना है 6.5 इंच, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो कितना मेजरमेंट आएगा 6 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मार्क करना है, और यहाँ पे हम क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस का मार्किंग हम चार्ट के हिसाब से करेंगे। तो मैं आपको फिर से चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो यहाँ पे चेस्ट है मेरी 33 इंच, तो यहाँ पे कितना है 0.75 इंच। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करूंगी। आपका अगर हाफ इंच या 1 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पे इतना मार्क करना ही करना, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 0.75 इंच आ रहा है, तो यहाँ से मैं 0.75 इंच पे मार्क करूंगी। अब इन सारे मार्किंग को हम फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाते हुए यहाँ पे हमें आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मिलाऊंगी, और यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करूंगी। अब ये जो राउंड वाला हिस्सा है वो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। पहले ये 2 पॉइंट है इसे मिला देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बन रहा है। हाँ, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनने दिया। तो ये आपको इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है शोल्डर डाउन वाली मार्किंग, और ये जो हमारी नेक विड्थ है उन दोनों का हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद सेंटर पे मार्क करने के बाद हम मेजर टेप को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, और यहाँ पे हम पहला जो मार्किंग है वो करेंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स का। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेरा मेजरमेंट है 10.25 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कितना मेजरमेंट आएगा 10.75 इंच। उसके बाद हमारी जो योक की लेंथ है, तो हमारी यहाँ पे योक की जो लेंथ है वो है हमारी 14 इंच, तो उसमें हमें प्लस 1 इंच करना है। तो हमारा यहाँ पे कितना मेजरमेंट आएगा 15 इंच, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं चेक करूंगी स्ट्रेट लाइन से कितना गैप आ रहा है 16 इंच। तो यहाँ से भी मैं 16 इंच पे मार्क करूंगी, और यहाँ पे ये जो लाइन है उसको मैं एकदम स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी। इतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है वो देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करा है वहां पे ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है, क्योंकि अगर हमारे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग नहीं करेंगे तो डार्ट वेस्ट का कैसे लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है,
हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7.25 इंच। ठीक है, तो 7.25 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रही है वहां पे से मार्क करेंगे, या फिर हम करेंगे 3.5 इंच ही ले लेते। ठीक है, 3.5 इंच। अब यहाँ पे जितना गैप है उससे हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे वेस्ट लाइन पे मार्किंग करनी। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच करा तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लेंगे, तो वेस्ट का डार्ट हमें हमारी साइज के हिसाब से लेना है। तो मैं यहाँ पे ये जो चार्ट है, डार्ट चार्ट, वो ओपन कर देती हूँ। तो आज की जो कुर्ते है उसमें हम वेस्ट का डार्ट भी लेंगे, आर्म होल का डार्ट भी लेंगे और सेंटर का डार्ट भी लेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले देखना है कि आपका चेस्ट का राउंड कितना है। तो मेरा यहाँ पे चेस्ट का राउंड है 33, जो कि फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट लाइन में डार्ट कितना लिखा है 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लेंगे। ठीक है, तो हम पहले वेस्ट का डार्ट लेते हैं। तो वेस्ट का डार्ट चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमने गैप मार्क, ये जो लाइन ड्रॉ करी वहां से हम 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को हम यहाँ पे ऐसे मिला दें। तो अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक में भी हमने वेस्ट में लूजिंग ऐड करी थी, तो फ्रंट में भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो बैक में हमने 1 इंच करी थी, तो फ्रंट में भी हम 1 इंच करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 27 इंच, उसमें मैंने प्लस 1 इंच करा। अब उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 7 इंच। उसमें हमने जितना डार्ट लिया है उसका प्लस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लिया है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करूंगी। आपका डार्ट 2 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना। तो मेरा यहाँ पे मार्क कितना आएगा 8.5 इंच। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से मार्क करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 8.5 इंच पे से मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन का रखा है, वो यहाँ पे से मार्क कर देते हैं। अब इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है। इस वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है, दोनों मार्जिन वाले मार्किंग को। अब हमारी जो बॉडी शेप में है तो हमें यहाँ पे शेप देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डार्ट है, ये जो लाइन है, उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब सेंटर पे हमने मार्क करा, वहां से हम 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को हमें ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे शेप ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है वो हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों गैप है वो चेक करेंगे। तो ये जो हमारा गैप आ रहा है वो आ रहा है 4.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये जो लाइन है वो भी हमारी इतनी ही आनी चाहिए, 4.25 इंच के ऊपर एक लाइन, 4.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मेरा जो गैप है वो कितना आ रहा है, एक लाइन इंच, मतलब एक लाइन है और उससे भी थोड़ा आधा, यानी 2 लाइन है उसमें थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मेरा 1 इंच और उससे आधा, तो यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी। तो आपका यहाँ पे जितना भी गैप आए उतना आपको यहाँ पे मार्क करना। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का डार्ट लिया, तो मेरा यहाँ पे 1 इंच और थोड़ा ज्यादा आ रहा है। अगर आपने 2 इंच का डार्ट लिया तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच का डार्ट मिलेगा। अगर आपने 2.5 इंच का डार्ट लिया तो आपका यहाँ पे 0.25 इंच के ऊपर थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना गैप है उतना ही आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर का डार्ट लेंगे। अब ये जो कुर्ती है उसमें हमें सेंटर का डार्ट लेना कंपलसरी है या नहीं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर। ठीक है, तो ये आज के जो कुर्ते है उसमें हमें जो सेंटर का डार्ट लेना कंपलसरी। क्यों, क्योंकि ये जो कुर्ती है वो बॉडी फिटेड है। ठीक है, पूरी फिट है। तो हमें यहाँ पे ये जो चेस्ट का पार्ट है, यहाँ पे भी हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो दिख के आना चाहिए ना। फिट है तो यहाँ पे भी दिख के आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कप भी आएगा और यहाँ पे ऐसे
कॉलर भी आएगा। तो इतना सब होने के है, इसी वजह से हमें यहाँ पे जो सेंटर का डार्ट है वो लेना कंपल्सरी, जिससे हमारी पूरी जो बॉडी है वो एकदम दिख के और यहाँ पे एकदम फिटिंग वाला आउटफिट हमारा प्रॉपर अच्छी तरीके से फिनिशिंग है। तो जो सेंटर का डार्ट है वो भी हम यहाँ पे हमारी जो चार्ट है उसके हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट राउंड है 33 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही, तो यहाँ पे मेरा सेंटर का डार्ट कितना आ रहा है 1 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लेंगे। तो ये जो हमारी शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन है वहां पे हमें दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करेंगे, क्योंकि हमें टोटल 1 इंच का डार्ट लेना है। अब इस डार्ट को हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद ये दो डार्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे एक और डार्ट लेना है, वो है हमारा आर्म होल का डार्ट। तो यहाँ पे हमारा साइज के हिसाब से आर्म होल का डार्ट आएगा 1.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी साइज के हिसाब से जो भी डार्ट आए वो आपको यहाँ पे लेना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चेस्ट लाइन है वहां पे 1.25 इंच आर्म होल का शेप है वहां पे मिल रहा है, वैसे मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो 1.25 इंच है, यानी आपने यहाँ पे जितना भी मार्क किया उसका आपको हाफ करना है। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये जो हमने मार्किंग करा वहां से हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा वहां पे से मार्क करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट पे ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे। तो आर्म होल का शेप जैसे जा रहा है वैसे हाफ इंच के गैप पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहीं पे ही हम हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो चेक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल का डार्ट कितना आ रहा है 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी। अब इस वाले मार्किंग को भी हम एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे ऐसे। और ये लाइन को हमें थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करना है, क्योंकि इस जैसे हमने ये डार्ट चेक करा सेम उसी तरह के हमें ये भी डार्ट चेक करना है। यहाँ से हम चेक करेंगे कितना आ रहा है 6 इंच। तो ये भी हमारा 6 इंच ही आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे इसे मार्क करेंगे। अब देखिए ये जो लाइन हमारी आर्म होल से बाहर जाएगी और यहाँ पे हम आर्म होल का डार्ट लेंगे, तो ये जो आर्म होल है वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो अब इसे बड़ा करना है तो क्या करें, हम यहाँ से नीचे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम कितना नीचे मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे, और आपकी साइज कोई भी आपको यहाँ पे हाफ इंच ही मार्क कर देना। उसके बाद हमें यहाँ पे ये स्केल लेनी है, और स्केल का ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है, और हमें यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये तो अगर आपने मेरे ब्लाउज क्लासेस देखे हैं तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि कैसे लेना। उसके बाद स्केल का ये वाला हिस्सा इस लाइन के हिसाब से स्ट्रेट सेट करना है, और यहाँ पे ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व की मदद से नया जो आर्म होल का शेप है उसे ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं आर्म होल का ये जो फ्रेंच कर्व है उसे सेट करूंगी, और यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये जो 3 डार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये है इतना भी माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ड्राइंग क्लियर है ना। अब हम यहाँ पे इतने सारे डार्ट लेंगे जिससे क्या होगा, हमारी ये जो चेस्ट वाला पार्ट है उस एकदम प्रॉपर फिट बैठेगा वहां पे, और हमारा अगर हम कप ना भी लगाएंगे फिर भी हमारा शेप एकदम सही आएगा, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा नेक का डिप कितना लेना है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे जो नेक का डिप है वो हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट तक लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो एक ऐसे ओवरलैप हो रहा है। आपको पता है, क्लियर है, आपने फोटो देखा है तो आपको पता ही हो कि हमारा जो कॉलर है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो हम यहाँ से इतना नहीं लेंगे, तो हमारा यहाँ अगर इतना लेंगे तो ओवरलैप भी होगा, और यहाँ पे हमारा नेक का डिप है वो भी इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे नेक का डिप एपेक्स पॉइंट तक लेंगे। अगर आपका एपेक्स पॉइंट ज्यादा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपकी जो चेस्ट लाइन है ये आपकी चेस्ट लाइन होगी ये, तो आप यहाँ से 1 इंच 1.5 या 2 इंच तक नीचे जा सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, 3.5 इंच तक आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 2 इंच पे ऐसे एक मार्क करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पे जो आर्म होल का डार्ट है उसे पहले माइनस कर देती हूँ, ये माइनस कर दूंगी और ये माइनस कर दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे नेक टिप का मार्क करेंगे। ठीक है, अगर आपका एपेक्स पॉइंट ऊपर है, यानी आपका एपेक्स पॉइंट 9 इंच या 9.5 इंच है, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो कि चेस्ट लाइन पे आप ऐसे स्केल सेट करो, उससे अगर आपका ये जो एपेक्स पॉइंट है वो 2.5 इंच तक भी आ रहा है तो आप यहाँ पे एपेक्स पॉइंट आ रहा है वहीं पे लो। बट मेरा यहाँ पे एपेक्स पॉइंट कितना आ रहा है चेस्ट लाइन से 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मैं यहाँ पे इतना नीचे तक तो नहीं जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले लूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं 2.5 इंच लूंगी तो मेरा यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर्म होल का डार्ट माइनस नहीं करूंगी तो मेरा यहाँ पे शेप अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आर्म होल का जो डार्ट है वो और वेस्ट डार्ट है उसे माइनस कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे की जो नेक डिप वाली प्रोसेस है वो करूंगी, जिससे मुझे यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरीके से सही हो आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कट कर देती हूँ। यहाँ से ये वेस्ट का डार्ट है वो हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पे आर्म होल का डार्ट सही तरीके से माइनस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से माइनस कर देती हूँ। यहाँ से ये कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम पहले ये जो है इसे ही हम उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे। इस तरीके से अब इसे मैं गम की मदद से चिपका दूंगी। अब मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरे से सीधा होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन सही से कर पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ऐसे ग्लू लगा देती हूँ पूरे में। अब इसे हम ऐसे माइनस कर देंगे। अब इतना हमारा माइनस हो गया। अब कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे नेक का जो डीप है वो मैं यहाँ पे मेरी जो चेस्ट लाइन है वहां से 2.5 इंच पे ले रही हूँ, क्योंकि मेरा एपेक्स पॉइंट बहुत नीचे जा रहा था। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है हमारा जितना भी एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट था। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैंने कितना मार्क किया 3.5 इंच, तो उसमें हमें +1 इंच करना है। ठीक है, तो 3.5 इंच में +1 इंच करेंगे तो कितना आएगा 4.5 इंच। अब ये 4.5 इंच को हमें हमारा यहाँ पे ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ नेक का शेप के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अब ये जो 4 इंच वाला मार्किंग है 4.5 इंच वाला, उसे हम यहाँ पे नेक का जो राउंड है नेक की विड्थ है उस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे ये जो ऐसा आपको सभी को करना ही करना है, क्योंकि इतना डीप नहीं जाएगा हमारा, सिर्फ शेप देने के लिए हम यहाँ पे ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। अब ये जो लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। उसके बाद ये जो नेक डिप वाली लाइन है वहां पे हमें देखना है कि हम यहाँ पे कॉलर है वो यहाँ पे अटैच करेंगे, वो कितना विड्थ रखनी है उसकी। तो आप यहाँ पे कॉलर की विड्थ 1.25 इंच से 1.5 इंच तक रख सकते हो, उससे ज्यादा मत रखना। तो मैं यहाँ पे जो कॉलर की विड्थ है वो रखूंगी 1.25 इंच। अब 1.25 इंच रख रही हूँ तो यहाँ पे मैं उसका हाफ करके मार्क करूंगी, क्योंकि ओवरलैप होगा तो यहाँ पे भी थोड़ा आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो उसका हमें हाफ करूंगी तो कितना आएगा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी। अब ये जो ये लाइन है उसका सेंटर और ये हमने 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी मार्क किया उन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ब्रॉड वी लीफ नेक प्रॉपर अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये जो मैंने मार्क करा वो मैंने जो चेस्ट लाइन थे उसे 2.5 इंच पे करा था। 2 इंच मुझे लगता मेरा बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता,
ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, आप यहाँ पे ऊपर नीचे इतना कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एपेक्स पॉइंट नीचे नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप ये जो एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है उसे ही आप यहाँ पे अपनी नेक डीप लाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमारा ये हो गया। उसके बाद ये जो हमारी लाइन हमने जो नेक डिप वाला हो गया, उसके बाद नेक डिप है, तो वहां पे हमें जितना भी हमने एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट का मार्क किया उसमें +1 इंच करके हमें यहाँ पे मार्कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो हमने +1 इंच के मार्क करा उसको हमें नेक विड्थ वाली मार्किंग के साथ मिलाना है, लाइन ड्रॉ करनी। उसके बाद ये जो लाइन है उसका सेंटर लेना है और यहाँ पे हमें जितना भी कॉलर चाहिए उसका हाफ करके मार्क करना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे राउंड का शेप देना है, तो हमारा यहाँ पे ऐसे जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसे है वो कट कर देते। उससे पहले ये देखिए, ये मेरा जो आर्म होल का शेप है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व लूंगी और आर्म होल का जो शेप है उसे अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। ठीक है, अब उसे हम कट कर देंगे, तो हमारा ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देती हूँ। यहाँ से ये कट कर देती हूँ। आर्म होल का जो शेप है उसे हम कट करेंगे। नेक का जो शेप है उसे भी कट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सेंटर का डाट है उसे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमने डाट कितना लिया था 1.5 इंच, बट ये सारे डाट माइनस करेंगे तो हमारा डाट इतना बढ़ जाएगा। और हम यहाँ पे ऐसे जब करेंगे, जब साथ में स्टिच होगा तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो शेप है वो प्रॉपर आ जाएगा, बढ़िया। तो आपको क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पे हम इसे भी कट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे ही लूजिंग का ऐड करना है मतलब स्टिचिंग का, तो आप यहाँ पे 0.25 इंच की गैप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपको, अगर आप जब भी मेन फैब्रिक पे कट करो तो आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे पहले ये जो शेप है वैसे ही कट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी कि मुझे यहाँ पे इतना प्लस करना है, तो मैं जब भी फैब्रिक पे कट करूंगी तो मुझे यहाँ पे याद रहेगा कि मुझे यहाँ पे जो स्टिचिंग का है वो कितना प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। अब ये तो हमारा इतना होगा, बट मैंने आपको पहले जो ड्राइंग बताई थी उसमें हमारा प्रिंसेस कट था, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। और ये जो हमारा डार्ट माइनस हो रहा है यहाँ पे, वहां से हम ½ इंच नीचे मार्क करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को हम ऐसे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे यहाँ तक, और यहाँ पे हम यहाँ तक ऐसे मिलाएंगे। और देखिए यहाँ से इतना हमारा माइनस हो जाएगा, तो इतना हमारा माइनस हमें हो जाने ही देना है, तभी हमारा यहाँ पे अच्छी तरीके से आएगा। अब यहाँ से हम इस तरीके से माइनस करेंगे, तो हमारा डार्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर माइनस होता तो पॉइंट बनता, अब ऊपर जाके माइनस हो रहा है तो जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा। अब इसे हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कहीं पे भी स्टिचिंग का ऐड नहीं करा है, हमारा सिर्फ स्टिचिंग का यहाँ पे आर्म होल का शेप यहाँ पे और यहाँ पे ऐड है, बाकी ये जो कटिंग है वहां पे और ये जो नेक का शेप है वहां पे हमने ऐड नहीं करा है। तो हमें जब भी हम फैब्रिक पे कट करें तब हमें यहाँ पे ये जो स्टिचिंग का है वो हमें ऐड करना है। हमें यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनने देना और कट कर देना है, और यहाँ से भी हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। अब ये जो एपेक्स का पॉइंट है वहां पे ऐसे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा एपेक्स पॉइंट यहाँ पे है। सेम उसी तरह इस वाली साइड पे भी हम करेंगे।
अब देखिए ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो रेडी है। अब यहाँ पे हमें पूरे में 0.25 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हमें सिलाई का 0.25 इंच, और यहाँ पे हमें देखिए ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे क्रॉस जा रही है, तो हमें यहाँ पे भी हमारा जॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच प्लस करना है। क्यों ये हमें यहाँ पे हमने 0.25 इंच क्यों कह रहा, क्योंकि ये हमारा कॉलर में जाएगा, तो कॉलर में हमेशा हमारी स्टिचिंग 0.25 इंच ही जाती है। अब यहाँ पे भी पूरे में हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, और यहाँ पे भी हमें पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। तो ये तो हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम जो बैक का पार्ट है उसे भी जो बाकी है उसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। अब बैक के पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्क है उससे हमें हाफ इंच नीचे जाना है, और ये हाफ इंच नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, और ये जो हमारा प्रिंसेस कट वाला जो शेप है उसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। अब इसे हम हटा देंगे। अब ये जो लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम ऐसे बड़ी ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे हम इस लाइन के साथ आर्म होल का जो शेप है उसे मैच कर देंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा गैप कितना है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 3 लाइन, तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें हमें 0.25 इंच प्लस करना है। तो 3 लाइन में 0.25 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क किया, और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क किया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन है थोड़ी ऐसे बड़ी ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारी ये जो लाइन है वो यहाँ पे ऐसे मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो बैक का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट है। तो बैक के पार्ट में हमारा यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा। अब इसे हम कट कर देते हैं। और यहाँ से हम ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे ही कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बैक का पार्ट है वो भी रेडी हो गया। बैक के पार्ट में हमें कहीं पे भी स्टिचिंग का ऐड नहीं करना, यहाँ में सभी पे स्टिचिंग का ऐड है। अब यहाँ पे हम जो स्लीव है उसे भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो आउटफिट है वो हमारा बॉडी फिटिंग वाला आउटफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो लूजिंग आती है उसे हमें इतनी लूजिंग हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो स्लीव है उसे रखेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे फ्रंट का और बैक का आर्म होल कितना मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा शेप है वहां पे सभी जगह हम हाफ हाफ इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे से डॉट डॉट वाली लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारे हाफ इंच के गैप पे ही प्रॉपर पता चले कि हमारा यहाँ पे ही स्टिच आएगी, क्योंकि हमारी स्टिच हाफ जो स्टिच है वो हाफ इंच के गैप पे ही लगती है। इसी वजह से यहाँ पे यहाँ तक हम हाफ इंच का गैप, अब यहाँ से हम हाफ इंच जाने देते क्योंकि इतना हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। इसी तरह हम जो फ्रंट का पार्ट है उसी में भी सेम इसी तरीके से मार्क कर देते हैं। यहाँ से हाफ इंच हम पहले जाने देते हैं, और यहीं से ही हम हाफ इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ पे कितना गैप आए। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, जिससे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे कितना आ रहा है मार्क वो आपको यहाँ पे पता चल सके। अब यहाँ पे हम
फ्रंट एंड बैक का आर्म होल कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो पहले हम फ्रंट का करेंगे, तो ये 1/2 इंच है वो हम जाने देंगे, और यहाँ पे हम ऐसे 1/2 इंच के गैप पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, थोड़ा सा 5.5 इंच के ऊपर थोड़ा सा, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 9.75 इंच, फ्रंट का हमारा आ रहा है 9.75 इंच, बैक का कितना आ रहा है चेक कर लेती हूँ। बैक का आ रहा है हमारा 10.25 इंच। तो हमारा यहाँ पे कितना गैप हुआ, 9.75 इंच और 10.25। तो यहाँ पे आपका जो गैप है वो 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हमारी जो स्लीव है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये जो हमारा टी शर्ट फर्मा है वही हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम पूरा जो आउटफिट है पूरा सा फिटिंग वाला है, तो यहाँ पे हम टी शर्ट स्लीव ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा फिटिंग वाला है तो यहाँ पे क्रीज आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और वैसे भी ये जो शरारा पैर है, ऐसी कुर्ती है, वो हम रनिंग में तो पहनेंगे नहीं, कहीं फंक्शन के लिए या वेडिंग के लिए हम बनाएंगे, तो उसमें हम यहाँ पे टी शर्ट फर्मा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी शर्ट फर्मा को कुछ इस तरीके से रखूंगी, और ये जो शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हम जाने देंगे, और यहाँ पे ये जो शेप है उसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो फर्मा हटा देना, ये फर्मा हम सिर्फ ये जो शेप है उसी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो स्लीव की लेंथ है वो कितनी है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो है 9.25 इंच। तो यहाँ पे हम जितना भी हमारा स्लीव का लेंथ है उसमें +1 इंच करेंगे। तो 9.25 इंच में हम +1 इंच करेंगे तो कितना आएगा, 10.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से कितना गैप आ रहा है, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो शेप है वहां पे हम सभी जगह 1/2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते, क्योंकि जैसे हमने जो स्लीव थी शेप उसमें करा था, मतलब आर्म होल का शेप में, सेम उसी तरह हम स्लीव वाली जो शेप है उसमें भी 1/2 इंच के गैप पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा मेजरमेंट प्रॉपर अच्छी तरीके से आए और हमारा यहाँ पे स्लीव एकदम सही है, ना बड़ी हो ना छोटी हो। ठीक है, अब ये जो स्लीव मिलेगा उसको आपको कट नहीं करना। अगर आपकी बड़ी आ रही है तो आपको थोड़ा सा ऐसे बैक साइड जो फ्रूट पेशा फुट है उसके बैक साइड पे उंगली रखनी है और यहाँ पे स्टिच लगा दें, जिससे आपकी ये जो है एकदम परफेक्ट आपको आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे कि हमें कितना मार्क करना। तो हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे, हमारा फ्रंट का कितना आ रहा था 9.75 इंच और बैक का कितना था 10.25 इंच। तो जहां पे भी 9.25 इंच 9.75 इंच और 10.25 इंच आ रहा है, अब इसका हम सेंटर पे मार्क करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 10 इंच। अब हमारा यहाँ पे हमने मार्जिन भी इंक्लूड कर दिया था, तो हमारा कितना आ रहा था 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे से अंदर की साइड मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम एक 5 इंच पे, तो यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ तो 5.5 इंच और यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करूंगी। और यहाँ पे हम पहले मार्क कर रहे थे, तो यहाँ पे हम हमारी जो 9.25 इंच पे मार्क कितना आ रहा था 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच का हाफ कितना होगा 4.75 इंच। तो हम यहाँ पे 4.75 इंच पे मार्क करें। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग ऐड कर सकते हो, तो 9.5 इंच में हम 1 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10.5 इंच। ठीक है, तो उसका हम हाफ होगा तो कितना होगा 5.25 इंच। बट मैं यहाँ पे इतना लूज नहीं रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 4.75 इंच पे ही मार्क करूंगी। उसके बाद हमारा 8 इंच वाला मेजरमेंट आ रहा है 9.75 इंच।
तो 9.75 इंच है, उसका हाफ कितना होगा, 5 इंच में एक लाइन कम। तो हम यहाँ पे 5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी आ रही है वहां पे से मार्क करेंगे। उसके बाद 5 इंच वाला मेजरमेंट है हमारा 10.75 इंच, तो 10.75 इंच का हाफ होगा 5.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे 5.5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी आ रही है वहां पे से मार्क करना है। अब यहाँ पे हम ये लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं पहले ऐसे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे लूजिंग कितनी आ रही। तो यहाँ पे जो लूजिंग है वो हमारी हाफ इंच से लेके 0.75 इंच ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो आउटफिट है वो हमारा टाइट आउटफिट है। तो यहाँ पे मेरा 0.70, यहाँ पे पूरे जो लूजिंग कितनी आ रही है 1 इंच के ऊपर एक, तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच इतना ही रखूंगी। या फिर हम क्या कर सकते, जब भी हम कट तो ऐसे ही कर देते, बट जब भी हम स्टिच करेंगे आउटफिट को तो हम अंदर की साइड कुछ इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि अगर आपको टाइट नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से लूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे सीधे सीधा ही कट करूंगी, अंदर की साइड मार्क नहीं करूंगी। हमें बस जब भी हम फिटिंग करें कुर्ते की तब हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क करना है। तो अब ये जो हमारी जो स्लीव है वो भी रेडी है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे सीधे ही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से खींचाव नहीं आएगा और हमारी जो स्लीव है एकदम कंफर्टेबल रहेगी। अब इसे भी हम यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो स्लीव है वो भी रेडी हो गई। अब हमारा यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो पार्ट है सिर्फ यही हमें कट करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कट करना बता ही देती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेपर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेपर पे कट कर सकते हो, बट जब भी आप फैब्रिक पे कट करो तो ये वाली साइड ऑनफोल्ड होनी चाहिए और ये साइड आपकी ओपन होनी चाहिए। अब ये जो लेंथ है वो आपको कितनी रखनी है तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो पूरी जो हमारी कुर्ती की लेंथ है, देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये हमारी पूरी कुर्ती की लेंथ है। तो कुर्ती की हमारी पूरी लेंथ कितनी है, 36 इंच। तो उसमें से हम ये जो हमारी योक पार्ट की जो लेंथ है उसे माइनस कर देंगे, तो ये जो लेंथ है वो हमारी कितनी आएगी वो हमें अपने आप मिल जाएगी। तो 36 है, बट हमारी योक की लेंथ कितनी है, हमारी 14 इंच। अब 36 में से हम 14 इंच माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉपर हमें जितने मेजरमेंट चाहिए वो हमें यहाँ पे ये जो लेंथ है वो मिल जाएगी। तो 36 में से 14 माइनस करेंगे 14, तो हमारा ये मेजरमेंट कितना आएगा, 22 इंच। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, ये 22 इंच कैसे आए। हमारी जो कुर्ती की फुल लेंथ है उसमें से हम योक पार्ट की लेंथ माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट हमें कितना चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 22 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मेजरमेंट मिल रहा है 22 इंच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें ये जो लेंथ मिली, कितनी लेंथ मिली, 22 इंच, उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड से मार्क कर देती हूँ, ये लाइन रहने देती हूँ, यहां से ही मैं मार्क करती हूँ 35। देखिए रहने दे। तो अब हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारी जो लेंथ है हमें कितनी मिली, हमें मिली 22 इंच, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे। तो 22 में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23 इंच। तो यहाँ से और यहाँ से भी मैं एक मार्क कर देती हूँ 23 इंच पे। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें मार्क करने के लिए हमें हिप राउंड का मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि हमें यहाँ पे हिप राउंड का मेजरमेंट लेना। तो मेरा यहाँ पे हिप राउंड का मेजरमेंट 34.5 इंच। तो उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट बना रहे, तो हमारा हिप का आधा भाग आएगा। अब इसे हम ऑन फोल्ड कर रहे, तो यहाँ पे हम फोर्थ भाग को यूज कर रहे, तो हमें यहाँ पे हिप जो भी हिप राउंड है उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है, और उसमें हमें ½ इंच प्लस करना है, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा ½ इंच। तो एक साइड का ½ इंच है, एक साइड का होगा, ऐसा ही हमारा दूसरा साइड भी होगा, तो टोटल 1 इंच हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है, 9.12 इंच। तो ये आपको क्लियर हुआ। इस यहाँ पे ये जो मार्किंग है वो हमें हिप राउंड को डिवाइडेड बाई 4 करना है, और उसमें प्लस ½ इंच करना है। तो मेरा कितना होगा, 9.12 इंच। तो मैं यहाँ पे 9.12 इंच यानी 9 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी, एक बीच में भी ऐसे मार्क कर दूंगी, जिससे मेरी जो लाइन है एकदम प्रॉपर स्ट्रेट आए। 9 इंच के ऊपर एक लाइन, और ये जो लाइन है वहां पे भी हम 9 इंच के ऊपर एक लाइन ऐसे मार्क कर दूंगी। अब इन सारे मार्किंग को हमें मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब ये देखिए, ये तो हमारा हिप राउंड के हुए मेजरमेंट्स हुए। अब ये वाला पार्ट तो हमारा वेस्ट के साथ जॉइंट होगा ना, तो वेस्ट तो हमारी इतनी है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी ये जो गैप है उसको हमें हिप का जो वेस्ट का मेजरमेंट है उससे माइनस कर देना। तो वेस्ट हमने कैसे करी थी, तो वेस्ट में हमने लूजिंग ऐड करी थी। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 27 इंच। उसमें हमने 1 इंच लूजिंग ऐड करी, तो कितना आएगा, 28 इंच। उसको हमने डिवाइडेड बाई 4 करा, तो मेजरमेंट कितना आया, हमारा मेजरमेंट आया 7 इंच। अब 7 इंच में से हमें ये जो है माए उसे माइनस कर देना है। तो ये हमने कितना रखा था, 9.12 इंच। तो 9.12 इंच में से हम 7 इंच माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 2.12 इंच। तो हमें यहाँ पे जो डार्ट लेना है वो है 2.12 इंच। या फिर मैं आपको ऐसे बताऊं, हमारा यहाँ पे जो मेजरमेंट था वेस्ट का कितना था, हमारा हिप का मेजरमेंट है 34.5 इंच, और वेस्ट का मेजरमेंट था 27। उसमें हमने प्लस 1 इंच लूजिंग ऐड करी, तो कितना आया, 28 इंच। तो 34.5 इंच में से हम 28 इंच माइनस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 6.5 इंच। तो ये तो हमारा पूरा मेजरमेंट है, बट ऐसे तो हमारा एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। तो 6.5 इंच को हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें 4 डार्ट लेना है ना। तो 6.5 को डिवाइडेड बाई 4 करें, तो कितना मेजरमेंट आएगा हमारा, 1.62 इंच। तो ये मेरा गलत हुआ, 9.1 नहीं, हमें ये ½ इंच माइनस करके मार्क करना था। तो 2.12 में से ½ इंच माइनस कर देंगे, 2.12 में से 2.12 में से ½ इंच माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 1.62 इंच। तो मेरी यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। आपको ये जो ½ इंच है उसे माइनस नहीं करना, इसको नहीं गिनना। उसके बाद आपने जो मेजरमेंट करा, ठीक है, तो वो कितना आया था, हमारा हिप राउंड था 34.5 इंच। उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करा, तो कितना मेजरमेंट आया था, 8.62 इंच। उसमें से हमें हमारा जो वेस्ट का मेजरमेंट कितना था, 27, उसमें प्लस 1 इंच करा था, क्योंकि लूजिंग ऐड करा था। ठीक है, तो उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो कितना मेजरमेंट आएगा, 7 इंच। अब ये 8.62 में से हमें 7 इंच माइनस करना है, तो कितना आएगा, 1.62 इंच, यानी ½ इंच, 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमें यहाँ पे टोटल 1.5 इंच का डार्ट लेना। अब ये जो डार्ट है वो हमें कहाँ पे लेना, तो हमने जब भी वैसे ये जो डार्ट है वो हमें यहाँ पे मिलाना है। कहाँ पे, दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये जो डार्ट है यहाँ से, ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ रहा है, वहां पे मिले। तो हमें यहाँ पे कितना मार्क करना है, सेंटर से। तो हमने यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट करा था। तो वेस्ट का डार्ट लेने के लिए वेस्ट लाइन पे हमने मार्क कितना करा था, हमारा एपेक्स टू एपेक्स का जितना भी मेजरमेंट था उसमें ½ इंच माइनस करा था। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7.25 इंच, बट मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ही करा है। 0.25 इंच एक लाइन जितना आगे पीछे होगा तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3.5 इंच, बट मैंने वेस्ट
की लाइन पे 3 इंच का मार्क करा, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूंगी यहाँ पे। उसके बाद हमारा डाट कितना आया था, हमारा डाट आया था ½ इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे मैं ½ इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूंगी। अब ये दो मार्किंग है उसका मैं सेंटर पे मार्क करूंगी ऐसे। अब सेंटर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, उसको हमें यहाँ पे देखना है कि कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 4 इंच के एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी मैं 4 इंच में एक लाइन कम लेते हुए यहाँ पे मार्क करूंगी और इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे लंबा ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये जो डार्ट की लेंथ है वो कितनी रख सकते हैं, तो ये जो डार्ट की लेंथ है वो हम 8 इंच या 9 इंच तक रख सकते, तो मैं यहाँ पे 8 इंच रखूंगी। ठीक है, अगर आपका हिप का पार्ट ज्यादा है तो 8 इंच रखो, वरना आप 9 इंच रखो। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूंगी। अब ये 8 इंच वाले मार्किंग को हम ये जो हमारा डार्ट वाला मार्किंग है वहां पे से मिला दूंगी। तो इस तरीके से हमारा डार्ट होगा। और यहाँ पे कितना गैप हमने मार्क करा था, 4 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी 4 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे मार्क करेंगे और 4 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो पार्ट है उसे हमें यहाँ पे कट कर देना है, तो यहाँ पे हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे। यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। अब जब भी हम फैब्रिक पे स्टिच करेंगे तो यहाँ से डार्ट लेते हुए यहाँ पे एक लाइन जितनी करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें अलग अलग कली कट करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे फ्रंट लिख देती हूँ ऐसे, वरना। ठीक है, तो अब हमें बैक के पार्ट की कटिंग करनी। फ्रंट के पार्ट के हिसाब से बैक में थोड़ी कटिंग में थोड़ी मेथड चेंज है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमें हिप की साइड, मतलब यहाँ पे हमारा फ्रंट में शेप नहीं है, बैक में हमारा हिप होता है, तो वहां पे हमारा शेप होता है। तो फ्रंट एंड बैक की कली कट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे जो बैक की कली है उसे कट करना सीखेंगे, तो इसे मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो लेंथ है उसका मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ है 22 इंच, तो उसमें +1 इंच करके मार्क करेंगे, 23 इंच। अब यहाँ से भी हम मार्क करेंगे, तो 23 इंच कट टू कट है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर दूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये मार्किंग हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी हिप का मेजरमेंट है 34.5 इंच, उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है और उसमें हमें ½ इंच प्लस करना, वो हमें लूजिंग का ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ½ इंच लूजिंग का करना है। ठीक है, तो हमारा कितना है, 9.112 इंच, यानी 9 इंच के ऊपर एक लाइन। अब इसमें हमें ½ इंच बाद में सिलाई मार्जिन का ऐड करना है, क्योंकि बैक का जो है वो हमारा शेप में होता है, तो हमें फ्रंट के हिसाब से बैक में लूजिंग ऐड करनी होती है। तो हमें हिप राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर और उसमें ½ इंच प्लस करा लूजिंग के लिए। आप थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, बट ½ इंच तो सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिलाई का ½ इंच ऐड करना है, तो मेरा कितना है, 9.62 इंच। अब यहाँ पे हम 9.62 इंच पे से मार्क करेंगे, 9 यानी 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अब इन सारे मार्किंग को हमें मिलाते हुए यहाँ पे से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डार्ट कितना लेना है, तो फ्रंट में लिया उतना ही डार्ट हमें यहाँ पे नहीं लेना। क्यों, क्योंकि फ्रंट एंड बैक में हमारा डार्ट अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे हमें हमारा मेजरमेंट कितना मिला था,
देखिए जो हमारी वेस्ट का था वो वेस्ट का मेजरमेंट है 27 इंच, उसमें हमने 1 इंच लूजिंग का ऐड करा उसको, ठीक है। तो 27 इंच में प्लस 1 इंच करा तो 28 इंच हुआ, उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आया हमारा 7 इंच, ठीक है। अब ये 7 इंच हुआ। अब ये जो मेजरमेंट है हमारा कितना आया था, हिप राउंड था हमारा 34.5 इंच, उसको हमने डिवाइडेड बाई 4 करा तो कितना मेजरमेंट आया 8.62 इंच। उसमें हमने हाफ इंच और प्लस करा था क्योंकि हमने लूजिंग का करा था, तो हमने ये लूजिंग का भी ऐड किया तो हमारा कितना आया था 9.12 इंच। अब ये 9.12 इंच में से हमें 7 इंच माइनस करना, तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट कितना मिलेगा 2.12 इंच। अब फ्रंट के हिसाब से बैक में हमारा यहाँ पे डार्ट ज्यादा होगा क्योंकि बैक में हमने लूजिंग ऐड करी, तो हमारा यहाँ पे ही ज्यादा होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा डार्ट आएगा 2.12 इंच, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ बैक का क्यों ज्यादा है। अब फ्रंट में हमने यहाँ पे कितना मार्क करा था 7 इंच, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच पे मार्क करा था, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2.12 इंच यानी 2 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे से मार्क करा। अब डार्ट का मार्क करा, अब उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब ये गैप कितना आ रहा है, ये गैप आ रहा है हमारा 4 इंच के ऊपर एक लाइन, तो सभी जगह हम पूरे में 4 इंच के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे 4 इंच के ऊपर एक लाइन, 4 इंच के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे चेक कर। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब डार्ट की लेंथ हमने फ्रंट में कितनी रखी थी 8 इंच, तो बैक में भी हम 8 इंच रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 8 इंच है उसका हम हाफ लेंगे और हाफ लेने के बाद हम यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच तक ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पे हाफ इंच से आप ये जो सेंटर है वहां से 1.5 इंच ऊपर जाना है और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना डार्ट है सेम उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था मेरा 2.12 इंच, तो यहाँ पे मैं 2.12 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी, ठीक है। अब आपको ये वाला डार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मार्क करना और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लेना है और यहाँ पे स्ट्रेट। अब यहाँ पे आपको ऐसे क्यों करना है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। पहले यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा। अब ये वाला इस टाइप की प्रोसेस आपको कब करनी है, जब आपका हिप का राउंड और वेस्ट में गैप ज्यादा है तभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि मेरा यहाँ पे हिप और वेस्ट में कितना गैप है। तो मेरा हिप का मेजरमेंट है 34.5 इंच और मेरा वेस्ट का जो गैप है वो है 28 इंच ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो जब भी आपका हिप और वेस्ट का गैप 5 इंच या उससे ज्यादा है तो तब आपको ये वाली प्रोसेस करनी है। अगर आपका हिप और वेस्ट में गैप ज्यादा नहीं है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ही मार्क करना है, ठीक है। ये क्यों करना है, क्योंकि आपका हिप और वेस्ट में गैप ज्यादा है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे लूज आ सकता है, ठीक है। इसी वजह से आपको ये वाली प्रोसेस करनी। तो आपको इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। तो फ्रंट और बैक के पार्ट की कली में यहाँ पे सिर्फ हमारा इतना ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये हमारी बैक के साइड की कली हो गई, ये हमारे फ्रंट के पार्ट की कली हो गई, ये हमारी स्लीव हो गई, ये हमारा कुर्ती का बैक का पार्ट और ये हमारी कुर्ती का फ्रंट का पार्ट। तो आई होप आपको मेरी आज की कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो और हमारी वीडियो या फिर मेरे जो क्लासेस है वो अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करो। तो अगर आपको इस कुर्ती से या कोई भी कुर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप कोई नई कुर्ती
सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी वो जो रिक्वेस्ट है जरूर पूरी करूंगी। इस कुर्ती के चार्ट या बाकी कुर्ती के चार्ट या फिर न्यू मेथड के चार्ट आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।